हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है नेट गुरु। यहाँ पर आज हम आपसे बात करने वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू की। मैंने अपने फाइल का नाम और टाइटल का नाम भी ड्रॉप डाउन मेन्यू रखा हुआ है और मैंने एक CSS और एक HTML फाइल बना के रखी हुई है जो कि अभी ब्लैंक है, जिस पर हम काम करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू मीन्स मोबाइल, आप नेविगेशन पे ओवर करें तो आपको मेन्यू नज़र आए। तो सबसे पहले हम CSS अटैच करेंगे CSS स्टाइल से और उसको ओके करेंगे, जो सबसे सिंपल तरीका है CSS अटैच करने का। आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छी आदत है, आपकी हैबिट बनी रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने हेडर टाइप किया, हेडर मैंने लिखा क्योंकि दोस्तों जस्ट मैं आपको नेविगेशन ही बना के दिखा रहा हूँ अभी, इसलिए मैंने हेडर ही लिखा है, जस्ट हेडर। और उसको मैंने FC की क्लास दे दी है। FC मीन्स मेरा मतलब है यहाँ पर फुल कंटेनर, यानी कि 100% विड्थ। तो मैंने उसको एक क्लास दे दी है FC के नाम से। अब मैं दोस्तों एक wrapper बना रहा हूँ। wrapper यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि wrapper का मतलब होता है मिडल एरिया, जो कि किसी भी हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसे सेंट्रल लाइन में रखता है। सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों जैसे wrapper मैंने रखा तो अब मैं उसके अंदर नेविगेशन पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैंने UL टाइप किया है। अब उसके अंदर मैं एलाइज रखूँगा, यानी कि मेरी लिस्ट जितनी भी हैं, जो जो चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। तो LI के अंदर A टैग, फिर मैंने A टैग के अंदर रखा मैंने सबसे पहले दोस्तों, आप उस LI के अंदर एक टैग के अंदर फिर LI को क्लोज़ करेंगे और A टैग के अंदर अपना लिंक देंगे जो आप रखना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले रखा पंजाब, क्योंकि जस्ट एक सिंपल एग्जांपल। अब मैंने इसको 4-5 कॉपी बना के रख दिया। अब मैं जस्ट ऐसे नेम चेंज करूँगा, हरियाणा हो गया। अब मैं दोस्तों फिर दिल्ली रख देता हूँ जैसे, फिर मैं उत्तराखंड रख देता हूँ दोस्तों। थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स रहती हैं तो उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। तो उत्तराखंड हो गया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश मैंने रख दिया है। अब दोस्तों ये मेरी एलाइज हो गई सिंपल सी wrapper के अंदर। wrapper हमारा हेडर के अंदर है और UL और उसके अंदर बाद हमारी वो। अब मैं CSS में आता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों मैंने स्टार टैग लगा के सिंपल एक जो बेसिक होता है वो रखा मैंने। मार्जिन और पैडिंग 0-0 कर दूंगा दोस्तों, ताकि क्योंकि क्या होता है ब्राउज़र अपने खुद की मार्जिन और पैडिंग ले लेता है, उसको मैंने अभी 0 कर दिया है, कहीं पर भी वो डिफ़ॉल्ट से ना ले ले। अब दोस्तों आपको ध्यान होगा मैंने FC की क्लास दी थी, वो ये थी कि फ्लोट लेफ्ट विड्थ 100%, ताकि मेरा एरिया 100% ले ले वो। ठीक है दोस्तों। अब हम उसके बाद एक FL की मैंने क्लास बना दी फ्लोट लेफ़्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जस्ट मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए बना के रखता हूँ। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते हैं, आपके ऊपर है। फ्लोट लेफ़्ट मैंने दिया। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अब जैसे कि दोस्तों हम UL की बात कर रहे हैं तो हेडर के अंदर हमारा UL है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने हेडर के अंदर उस UL को लिया। अब उसके अंदर मैंने उसको फ्लोट लेफ़्ट रखा है। अब दोस्तों UL LI के अंदर बात आते हैं हम, उसको मैंने सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप दूंगा मैं। लिस्ट स्टाइल टाइप नन रखूँगा क्योंकि दोस्तों अगर हम लिस्ट स्टाइल को नन नहीं करेंगे तो दोस्तों उसके आगे वो बुलेट शो करेगा ऑलवेज़। आप जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे अगर लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी ने उसको नहीं करता हूँ, तो दोस्तों वो उसके आगे बुलेट शो करने लग जाएगा, क्योंकि वो एक ब्राउज़र के हिसाब से एक लिस्ट आइटम है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद मैंने LI को बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अभी जस्ट मैं बैकग्राउंड कलर रैंडम दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपको जो चाहता है, आपकी जो कलर आप अपनी वेबसाइट में चाहते हैं वो दे सकते हैं। आप देखिए दोस्तों एक सिंपल सा अभी मेरे को एक दिख रहा है, ये आ गया दोस्तों। मैंने अभी ब्राउज़र रिफ़्रेश नहीं किया था तो मेरे उसमें वैसा रिज़ल्ट आ रहा था। अब मेरे उसमें एक रिज़ल्ट आया सिंपल ये। अब चूँकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ वो एक के नीचे एक है, वो एक के नीचे एक इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने जो एलाइज हैं वो फ्लोट लेफ़्ट में नहीं रखी है। सेकंड थिंग मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो मेन्यू है वो टॉप लेफ़्ट में जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है दोस्तों क्योंकि wrapper की भी मैंने क्लास नहीं दी है। तो wrapper में विड्थ 100% करके टॉप से 0 और सेंटर लेफ़्ट से और लेफ़्ट राइट से ऑटो कर दिया। मीन्स अब मेरा जो
कोई भी मेरी चीज़ है वो सेंटर में चलेगी, वरापर के अंदर चलेगी, क्योंकि मैंने विड्थ 80% रखी है और मार्जिन ऑटो रखा है लेफ़्ट और राइट से। अब दोस्तों जो ये फ्लोट लेफ़्ट मैंने दिया था उस एल को मैंने कॉपी करके यूएल के पीछे रख दिया ताकि मेरे को दोबारा लिखना ना पड़े, सिर्फ मैंने उस क्लास को कॉपी करके यूएल के पीछे लिख दिया है। सिंपल सा तरीका है दोस्तों। अब हम एडर के ULLI के पीछे हम आ जाएंगे। ये मैं काम करते हैं, मैंने उसको फ़ॉन्ट दे दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है, फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है, कलर दे दिया है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, अब अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसको। डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक करूँगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मीन्स एक के पीछे एक चले, सिर्फ अपना एरिया लेते हुए। ठीक है दोस्तों। अब हम उसके हिसाब से मैंने ULLI को भी फ्लोट लेफ़्ट ऊपर मैंने दे दिया है ताकि वो मुझे दोबारा से नीचे प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़े। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि मुझे दिख रहा है वो अंडरलाइन हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको नन करा। पैडिंग पर मैंने काम करा कि मुझे पैडिंग जैसे मैंने अभी आइडिया से दे दी इतने पिक्सल की 12-15। अब मैं देख रहा हूँ दोस्तों काफ़ी चिपका चिपका मुझे महसूस हो रहा है, तो मैं थोड़ा खोल दूँगा इसे। ठीक है दोस्तों। मैंने रिफ़्रेश किया, देखिए दोस्तों काफ़ी खुला हुआ सा आ रहा है मेन्यू इस टाइम। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बॉर्डर लेफ़्ट से आ जाए 1 पिक्सल का सॉलिड। ठीक है दोस्तों। और मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी 7575 में। ठीक है दोस्तों। आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कुछ भी कलर दे सकते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। अब मैंने ये कलर दे दिया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि होवर पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है ना दोस्तों। तो मैंने इसको एक होवर की प्रॉपर्टी दे दी है अब, कि मैं चाहता हूँ कि होवर पे, लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ ये LI के ऊपर आएगा, नॉट A के ऊपर, क्योंकि हम LI पर होवर कर रहे हैं, नॉट दोस्तों A पर होवर कर रहे हैं। तो LI के होवर पे A पे वो प्रॉपर्टी काम करेगी। इस बात का ध्यान रहे दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़ है इस पूरे ट्यूटोरियल की, कि LI के होवर पे मैं A पे वो कर रहा हूँ दोस्तों। ना कई बार बंदे क्या करते हैं कि A के होवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, वो चीज़ गलत है। LI के वो होवर पे वो A चीज़ चेंज हो रही है, क्योंकि पहले LI आ रही है हमारी, उसके अंदर A है, ना कि A के ऊपर वो LI है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे। अब दोस्तों चूँकि हम सब मेन्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं सब मेन्यूज़ बना देता हूँ। मैंने A टैग दिल्ली के अंदर, A टैग के अंदर जहाँ LI क्लोज़ हो रहा था उससे पहले एक UL बना दिया और उसके अंदर LI टैग डाल दिए। ठीक है दोस्तों। अब वही मैंने दिल्ली पेस्ट मार दिया। अब मैं वो दोस्तों ध्यान रहे कि इस जो UL के अंदर जो LIs हैं वो हमेशा क्लोज़ होनी चाहिए, अनटिल अनलेस आप उसका एक सब मेन्यू नहीं बना रहे। ठीक है दोस्तों। अब मैंने दोस्तों अपने हिसाब से कुछ LIs को प्रॉपर्टी दे दी, जैसे प्रताप विहार, रमेश किले, पश्चिम विहार, सुल्तानपुरी, XYZ। आप जो भी चाह रखना चाहें रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। इसको आप चाहे चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया। अभी मैंने जस्ट एक आइडियली रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। मुझे जैसे दिख रहा है कि मेरा दिल्ली के पीछे प्रताप विहार पर रमेश किले पश्चिम विहार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मेरा ये काम कर रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वो एकदम से नीचे क्यों नहीं आया। दोस्तों अभी वो एकदम से नीचे नहीं आएगा, उस पर थोड़ा सा कोड हमें और लिखना पड़ेगा। तो वो तो अभी हम धीरे धीरे करते बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ, फिर वो आपको दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो अब जैसे ULLI के उस पर मैं आता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हम अब UL के LI के अंदर UL और फिर LI है। ठीक है दोस्तों। अब उनमें से एक LI के अंदर मैं फिर से एक और UL डालता हूँ, ताकि दोस्तों आपको मल्टीपल सब मेन्यूज़ उसका भी एक मोटा मोटा इंस्ट्रक्शन में पता लग जाए कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है दोस्तों। और आपको आसानी हो जाएगी, कहीं आप बाद में ये सोचे नहीं यार मुझे एक और प्रॉपर्टी चाहिए होगी, उसके लिए मैं क्या करूँ, कौन सा नया ट्यूटोरियल ढूँढूँ। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं काम आपका सिंपल कर देता हूँ, मैं मल्टीपल सब मेन्यू बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अब वही दोस्तों मैंने वही किया, प्रताप विहार पार्ट 1 LI के अंदर रख दिया। अब देखिए दोस्तों मेरा दिल्ली के अंदर प्रताप विहार के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों मैं अपने कोड की तरफ आता हूँ। अब दोस्तों मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, रिलेटिव कर दिया दोस्तों। रिलेटिव इसलिए दोस्तों क्योंकि
जो पेरेंट डिव होती है वो रिलेटिव होती है, तो वो उसके अंदर जो उसके चाइल्ड होते हैं उसको कहीं भागने नहीं देता है अगर हम उसे एब्सोल्यूट देंगे तो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ध्यान रहे कि आपका पेरेंट डिव हमेशा रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव, इस बात को ध्यान रहे हमेशा दोस्तों। अब मैंने दोस्तों यूएल के अंदर जो हम यूएल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम यूएल के अंदर जो यूएल है उसको सेट कर रहे हैं और उसके अंदर का अभी एक और जो यूएल है उसको सेट कर रहे हैं, तो मैंने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, टॉप से 100% दिया, डिस्प्ले नन करा, लेफ्ट से 0 दे दिया। बिकॉज दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया मैंने, ठीक है दोस्तों, टॉप से 100% दिया, यानी कि वो ठीक वहीं पर ही आएगा जहाँ पर कि उसके होवर के बाद। डिस्प्ले नन मैंने रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि वो अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक रख देंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली मतलब रैंडमली दिखने लग जाएगा ऑल टाइम, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। रिक्वायरमेंट होती है माउस होवर पे वो दिखना चाहिए, इसलिए हम डिस्प्ले नन रखा है और लेफ़्ट से 0 रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ताकि वो हमेशा जहाँ से जिसके नीचे मैंने वो दिया हुआ है ठीक उसके लेफ़्ट अलाइन होके चले। ठीक है दोस्तों, पोजीशन एब्सोल्यूट दी है ताकि वो फ्रीडम उसको रहे, वो जहाँ से उसको हम चाहते हैं वहीं से, जैसे कि टॉप 100% दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट हमने उसकी कमांड दी होगी तभी वो टॉप 100% के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने डिस्प्ले नन रखा हुआ है तो इसलिए अभी वो दिखाई नहीं देगा, वो आगे भी हम उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि अब हम यूएल पे हमने उसके काम कर लिया है, तो हम यूएल के एलआई पर हम काम करेंगे उसके। ठीक है दोस्तों, अब मैं एलआई पे मैंने चाहता हूँ कि मैंने उसको कुछ एक विड्थ दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कुछ एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं देख रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर और मैंने विड्थ अभी दे दी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी मेरा वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया दोस्तों, मैंने अभी डिस्प्ले ब्लॉक करा हुआ है। अब चूँकि दोस्तों मैंने डिस्प्ले ब्लॉक करा हुआ है, मैंने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी है कि मैं यूएल के अंदर यूएल के यूएल एलआई और उसके अंदर यूएल के अंदर जो एलआईज़ हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है मैंने सेट कर दी है। तो अब दोस्तों मैं काम करने लग जाऊंगा कि वो मुझे दिखे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो होवर पे हमारा यूएल ब्लॉक हो जाए, यानी कि दोस्तों आप फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने एलआई के होवर पे यूएल को ब्लॉक कराया, ना है कि ए के होवर पे मैंने यूएल को ब्लॉक करवाया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एलआई के ऊपर हम माउस को होवर करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रहे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने रिफ़्रेश करा, थोड़ी सी मुझे अपनी पैडिंग सही नहीं लग रही थी मेन्यू की, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करा है, वो आपके ऊपर है दोस्तों, आप उसे करते हैं नहीं करते हैं। अब ठीक है दोस्तों, मैंने उसको कॉपी करा। अब जो मेरी एक और प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो मेरा अंदर सब मेन्यू था, मैंने उसको सेट कर दिया है दोस्तों। हालांकि वो अभी विजिबल नहीं हो रहा है वो दोस्तों, उसका रीज़न अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं आपको ट्यूटोरियल आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने किया हुआ है तो आपको खुद से आइडिया भी लग गया होगा वो क्यों नहीं हुआ है। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे जाके बताऊंगा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आपको थोड़ी बेटर और आइडिया हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आगे बढ़ रहा हूँ अपने ट्यूटोरियल पे कि मैंने होवर पे उसको डिस्प्ले ब्लॉक कराया है। तो दोस्तों अब मैं उसकी किस प्रॉपर्टी पे अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो मेरी उसकी बॉर्डर जो आ रही है टॉप से, उसको मैं टॉप से प्रॉपर्टी सेट कर दूं, कि मतलब मैं बॉर्डर से टॉप से कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूं, वरना मेरे को क्या हो रहा है, सेपरेशन नहीं दिख रही है। तो मैंने कलर अपने हिसाब से सेट कर दिया दोस्तों, आप अपने हिसाब से सेट करिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, वो प्रॉपर्टी दिख रही है, मुझे बॉर्डर दिख रहा है, मैंने कलर थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका यूएल का एलआई का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी कुछ चेंज हो जाए। मैंने 3 कर दिया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों वो दिख रहा है मुझे होवर करने पे अब। ठीक है दोस्तों, और मुझे बॉर्डर भी दिख रहा है, बट दोस्तों बॉर्डर जो फर्स्ट चाइल्ड होती है, मैं नहीं चाहता कि वो दिखे उसका बॉर्डर टॉप। तो मैं क्या करूँगा, उसको कॉपी करके जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है उसको नन कर दूँगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके ध्यान रहे कि जो हम मेन्यू के उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें वो उसके सब मेन्यू पे भी अप्लाई होनी चाहिए, तो वही चीज़ मैंने कर दी है। और जो इसका जो अब हम दोस्तों इसके फर्स्ट चाइल्ड पर काम करते हैं। फर्स्ट चाइल्ड मैंने जैसे लिखा, क्योंकि जैसे दोस्तों मैंने बताया जो मेन्यू पर काम कर रहे हैं उसके सब मेन्यू पे भी वही काम होगा।
ठीक है दोस्तों, तो वो सेम प्रॉपर्टी मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ ताकि मुझे अलग से लिखनी ना पड़े। और ये प्रॉपर्टी आप कोमा लगा के लिखते हैं दोस्तों, आपको जो पता ही होगा। और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आज मैंने आपको बता दिया है, तो इससे भी आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैंने बॉर्डर टॉप से वो हटा दिया है आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके कुछ जो उसकी आपको दिख ही रहा होगा कि बैकग्राउंड कलर फुल नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लिखा है, पैडिंग प्रॉपर सेट नहीं करी हुई है। अब जैसे मैंने 12:25 लिखी और मैंने रिफ़्रेश कर ओह देखा दोस्तों, ये अपने आप ही मैंने रैंडमली लिखा था और अपने आप ही सेट हो गया डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक मीन्स दोस्तों वो एल आई अपने आप ही पूरा, एल आई के अंदर जो ए है उसने पूरा अपने आप ही एरिया ले लिया डिस्प्ले ब्लॉक का। ठीक है दोस्तों, उसने अपने आप ही पूरा एरिया ले लिया है। और मैंने फिर उसके बाद पैडिंग सेट कर दी। थोड़ा बहुत पैडिंग मीन्स मुझे थोड़ा बहुत ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने दी कि वो टॉप से बॉटम सही तरह दे आ जाए। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिएगा मेरा वो काम कर रहा है। अब दोस्तों अब हम आते हैं सब मेन्यू पे, उस पर हम काम करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब दोस्तों अब जैसे कि मैंने लिखा, आप सभी जानते हैं, अब जैसे सभी जानते हैं कि मैंने वो टॉप में 200 पिक्सल की विड्थ दी। ठीक है दोस्तों, वो इसलिए दी क्योंकि ऊपर मैंने विड्थ 200 पिक्सल रखी हुई है, इसलिए मैंने लेफ़्ट से विड्थ 200 पिक्सल रखी है ताकि 200 के वो बाद में चालू हो। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने आप ही मेरा सब मेन्यू सेट हो गया। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों कि 200 की अगर मैंने विड्थ दी है तो उसको मैं लेफ़्ट से 200 पिक्सल रखूँगा ताकि वो 200 पिक्सल के बाद चालू हो। और मैंने एब्सोल्यूट उसको दे ही रखी थी जिससे कि वो रैंडमली अपने हिसाब से सेट हो जाए। और टॉप से मैंने उसको 0 पिक्सल दिया हुआ है दोस्तों, आपको तो ध्यान ही होगा। आप मैंने टॉप से 0 पिक्सल दिए इसलिए ताकि वो टॉप से चालू हो। और ये जो मेरी कुछ फालतू की क्लासेस मैंने उसको हटा दी है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है दोस्तों, ये एक सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया आज कैसे आप एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। थैंक यू।